हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में हम लोग एवरेज यानी औसत की तीसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इन 3 क्लासेस में एवरेज के सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए और इसके बाद ऐसा कोई सवाल एवरेज का नहीं होगा जो आपसे ना बन पाए। आज की क्लास में स्पेशल क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग नंबर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझने के लिए आप देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये उनमें से कुछ टाइप लिखे हुए हैं। ये सारी ही कैटेगरी के सवाल आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्रमागत संख्याएं किनको कहते हैं। पहले आप ये जान लीजिए। क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है उनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। सरल भाषा में अगर कहें तो लगातार संख्याएं भी सवाल में लिखकर आ सकता है। पहचानेंगे कैसे? अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं बोली जा रही हैं यानी कि नेचुरल नंबर, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक? अनंत तक आप चले जाइए। ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। इनको क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो सभी के बीच में अंतर कितना है? 1। तो 1 होना मतलब नहीं है, बात यह है कि सभी के बीच में समान होना चाहिए। 1 से 2 जाओगे तो भी 1 का अंतर, 2 से 3 जाओगे तो भी 1 का अंतर, 3 से 4 जाओगे तो भी 1 का अंतर। इसका मतलब है अंतर समान होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो ये भी प्राकृतिक के ही जैसी हैं, बस इनमें शून्य शामिल हो जाता है। इन सब में कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक आप जाइए। कोई भी 2 नंबर आप उठा कर देख लो, उनके बीच में अंतर कितने का निकलेगा? 1 का निकलेगा, यानी कि समान अंतर निकलेगा। अगर सम संख्याओं को आप कहो तो ये भी क्रमागत संख्या है, क्योंकि सबके बीच का अंतर कितने का है? तो 2 2 का है। इसी तरह से विषम संख्याएं जो होती हैं उनमें भी अंतर आपको 2 2 का यानी कि समान अंतर मिलेगा, तो ये भी क्रमागत संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं के अलावा अगर आपको मान लीजिए किसी संख्या के गुणज दे दिए जाएं तो वो भी क्रमागत होते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। और समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि जो पहाड़े में संख्याएं आती हैं उनको गुणज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 का पहाड़ा आप लिखिए यानी कि 5 के गुणज लिखिए तो 5 10 15 20 ऐसे करते करते आप कहीं तक भी जा सकते हो। तो ये 5 के गुणज लिखे हुए हैं। क्या ये लगातार संख्याओं की श्रेणी में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि अंतर आप देखो, 5 से 10 5 का अंतर, 10 से 15 5 का अंतर, 15 से 20 5 का अंतर, यानी कि अगर अंतर समान है तो हम क्रमागत संख्याएं कह सकते हैं। और क्रमागत संख्याओं का अगर आपसे औसत निकालने को कहा जाए तो कोई भी क्रमागत संख्याओं हो यानी कि प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, सम हो, सबके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। और औसत का फॉर्मूला वो क्या है? तो वो है पहली प्लस आखिरी बटे में 2। इसी को आप ट्रिक भी कह सकते हैं। सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई इंसान ये कह दे कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। 1 से 100 तक का मतलब होता है 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाना है? 100 तक। मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो औसत निकालने के लिए आप पहले तो इन सबको जोड़ते और फिर बटे में आप ये 100 पद हैं यानी कि 100 संख्याएं तो 100 से डिवाइड करते। इतना करने में आपको कितना टाइम लगता है आप खुद अंदाज़ा लगा लो। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत निकालने के लिए हमको सिर्फ इतना सा काम करना है। पहली संख्या हमारे पास 1 है, अंतिम संख्या हमारे पास 100 है, तो हम पहली और आखिरी को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना? तो 50.5। ये फ़ायदा होता है इस फॉर्मूले का। आगे देखते हैं। अगर आपसे मान लीजिए कोई ये कह दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इस बार हमें सिर्फ 50 संख्याएं लेनी है। कौन सी लेनी है? प्राकृतिक, यानी कि 1 से शुरू होंगी, 2 आएगा, 3 आएगा, कहाँ तक जाना है? 50 तक। औसत निकालने के लिए क्या करना है? पहली प्लस आखिरी बटे में कर देंगे 2। हल करने पर कितना आ जाएगा? तो 25.5 आएगा। यानी कि ये ऐसे सवाल हैं जिनको अगर आपको कॉन्सेप्ट इनका सारा पता है तो आपको पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन में भी कैलकुलेट करके उत्तर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर कह दे कि 1 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पर हमें 1 से 60 तक की सारी संख्याएं नहीं लेनी है, हमको सिर्फ वो संख्याएं चाहिए जो सम हो यानी कि इवन नंबर का हमको औसत निकालना है। तो आप जानते हैं 1 तो सम है नहीं, तो शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से। फिर कौन आएगा? 4, फिर आएगा 6, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? तो 60 तक जाएंगे। चूंकि 60 भी सम है तो इसको शामिल कर लिया। अब आपकी ये संख्या जो है वो फर्स्ट हो गई यानी पहली, और ये हो गई आपकी आखिरी। तो आप क्या करेंगे? पहली
प्लस आखिरी बटे में करेंगे 2, यानी कि 62/2 आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो है एवरेज कितना निकल कर आया, तो 31 निकल कर आया। चलिए और देखते हैं सवाल। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आगे लिए हैं, ये समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको तरह तरह के सवाल दिखा रहा हूँ। 1 से 60 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब 1 से 60 तक की विषम संख्याएं चाहिए तो एक तो विषम होती है, यानी इसको तो हम लेंगे। 1 के बाद कौन आएगा, तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और करते करते कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। लेकिन 60 को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि 60 जो है वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो इसको तो लेंगे नहीं। और 60 से आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि हमें 60 तक ही जाना था। तो 60 से जस्ट पहले जो नंबर होगा वही हमारी अंतिम संख्या बनेगी, कितनी, तो 59, यानी कि 59 बन जाएगी। अब हमारे पास पहली संख्या आ गई, अंतिम संख्या भी आ गई, हमें पहली प्लस आखिरी करनी है और 2 से क्या करना है, भाग। यह आ जाएगा 60/2, यानी कि हमारा आंसर निकल कर कितना आएगा, तो 30 निकल कर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल और कैसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा, यानी हमें 5 के 12 मल्टीपल का एवरेज बताना है। अब आप जानते हैं मल्टीपल यानी गुणज का मतलब क्या होता है, पहला गुणज हुआ 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, तो 12 तक जाना है। अब 12वां गुणज कौन होगा, तो अब 12 से इसकी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा 60। भाई पहला गुणज निकालना था तो 1 से करीब 5 एकम 5, दूसरा गुणज चाहिए तो 2 से करो, 5 दूना 10, इसी तरह से 12वां गुणज चाहिए होगा तो 5 की 12 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60 आ जाएगा। पहला क्या हो गया, 5 हो गया, आखिरी क्या है 60 है, और बटे में कितना करना है, तो 2। यह आ जाएगा 65/2, यानी कि आधा करेंगे आ जाएगा कितना, तो 32.5, यानी कि 32.5 जो है वो इस सवाल का एवरेज निकल कर आ जाएगा। आई होप आप लोग बातों को समझ गए होंगे। आइए अब सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि सवाल इनसे कैसे थोड़ा से अलग आते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर औसत हमें निकालना नहीं है, औसत पहले से 24 दे दिया गया है और हमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आसानी क्या है सवाल में, कि सवाल में संख्याएं जो हैं वो क्रमागत हैं, इसका मतलब है सवाल एक लाइन का है। अब थोड़ा सा पहले सवाल लगाने से पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे के जो सवाल होंगे वो आप खुद ही लगा लोगे, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करना होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए हम आपके सामने 1 2 3 4 5 ये हमने 5 क्रमागत संख्याएं ली। अगर इनके औसत की बात करें तो आप क्या करोगे, पहली प्लस आखिरी बटे में 2 कर दोगे तो 6/2, यानी आंसर आ जाएगा 3। तो आपने एवरेज बता दिया कितना आया, 3। आप जानते हैं अगर क्रमागत संख्याओं की बात करें तो क्रमागत संख्याओं के एवरेज की ये खास बात होती है कि ये बिल्कुल बीच में होता है। कहाँ पर होता है, तो बिल्कुल मध्य में होता है। मतलब ये हुआ कि अगर 5 संख्याएं लिखी हैं आपके सामने तो बीच में कैसे पहुँचेंगे आप, एक इधर से हटाओ, एक इधर से हटाओ, फिर एक इधर से हटाओ, फिर एक इधर से हटाओ, तो आप बिल्कुल बीच की संख्या पर पहुंच गए। इसका मतलब है कि 1 + 5/2 जो हमने किया, अगर हम वो ना भी करते तो भी हम बीच की संख्या में अगर ढूंढना चाहते तो हमें अपना एवरेज मिल जाता कितना, 3। भाई बिल्कुल इधर से जितनी दूरी इधर से भी उतनी दूरी, तो बीच की जो संख्या होगी वही हमारा एवरेज हो जाएगा। इससे आसानी क्या होती है, आसानी ये होती है कि मान लीजिए हम आपके सामने ये 5 खाली स्थान बना दें, ये 5 क्रमागत संख्याएँ हैं और आपसे ये कह दें कि इनका औसत 3 है। आप जानते हैं अभी निकाला था 1 2 3 4 5 का 3 आता है, और वही चीज़ को हमने सवाल में कन्वर्ट कर दिया कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, तो 3 है। तो आप क्या करेंगे, आप 5 रिक्त स्थान सोचेंगे। अब इसकी ट्रिक भी बताऊंगा ये समझाने के लिए। अब आप जानते हैं औसत का मतलब बीच की संख्या होती है, तो इन 5 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी, 2 इधर से हटा दी, 2 इधर से हटा दी, ये है बीच की संख्या। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3। और आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5। इसी तरह पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 2, और उससे पहले क्या आएगा, तो 1। इस तरह से आपने क्या करा, सबसे छोटी संख्या निकाल ली जो कि है 1 है, और सबसे बड़ी संख्या भी निकाल ली, कितनी, 5 निकाल ली। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने सवाल का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत 24 है। आप जानते हैं क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हैं तो औसत बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी। अब 7 संख्याओं में आप 1 हटा दो, एक तो आपका औसत ही हो गया। बची कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं बची, तो 3 इधर की संख्याएं छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, ये जो बीच की संख्या हुई यही औसत है। और यहाँ पर कितना भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा 24। अब 24 के आगे जाएंगे तो 25 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा।
और पीछे जाएंगे तो हमको 23 मिलेगा, 22 मिलेगा और 21 मिलेगा। इसका मतलब है अगर इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर जो है वो सही है। और अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो हमारा उत्तर होता 21, यानी कि 21 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। लेकिन क्या ऐसे ही हम सवालों को एग्जाम में लगाएंगे? तो जवाब है नहीं। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया ताकि आप सवालों में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएं। आप बताओ, अगर 7 की जगह पर मान लो हमें 17 संख्याएं दे दी जाएं या फिर 97 दे दी जाएं या फिर 107 दे दी जाएं, तो क्या आप इसी तरह से लाइन बनाते बनाते सवाल करोगे? नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि संख्याओं में अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच की संख्या होती है, बस आपको इतना याद रखना है। अब आपने क्या करना है देखना, अगर 7 संख्याएं जैसे कि दे रखी हैं तो आप सोचोगे 7 संख्या में बीच की संख्या हमारा औसत हो गया तो 24 तो बिल्कुल बीच में आ गया। अब आपको पता है कि इसके आगे कितनी संख्याएं होंगी, 3, और इसके पीछे कितनी संख्याएं होंगी, 3। आप बताइए, इसके आगे 3 संख्याएं होंगी और 2 संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 1, क्योंकि क्रमागत दे रखी है। अगर सम दे रखी होती तो अंतर 2 का होता। अब 1 का अंतर है और आपको 3 तक जाना है तो 1 गुणे 3 करने का मतलब है आपको 3 जोड़ना है। तो 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। यही सबसे बड़ी संख्या है। और अगर हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी तो 3 जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे पीछे आने के लिए, तो हमें सबसे छोटी संख्या पता चलेगी कितनी, तो 21 पता चलेगी। तो आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सवाल में मान लीजिए 17 संख्याएं दे दी होती, कितनी संख्याएं दे दी होती, 17 संख्याएं दे दी होती और उनका औसत 24 होता, तो हम ये कहते हैं कि औसत तो बिल्कुल बीच की संख्या होगी, तो 24 तो आ गया बीच में और टोटल 17 संख्याएं थी यानी कि 16 बची, तो 8 इसके आगे होंगी और 8 जो है इसके पीछे होंगी। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं तो 1-1 का अंतर होगा, यानी 24 से आगे 8 संख्याओं में अंतर कितने का होगा, 8 का, 8 गुणे 1। तो आप इसमें 8 जोड़ के सबसे बड़ी संख्या बता दोगे कितनी, तो 32 होगा। और अगर सबसे छोटी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, माइनस का 8 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 16। अब ये जो तरीका है इससे आपको कितने ही नंबर क्यों ना दे रखे हों, आप आंसर जो है अपना एक लाइन में निकाल सकते हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है 24, 25, 26 ये सब करना नहीं, ठीक है। सब छोटे बच्चे करते हैं, आप बड़े हो चुके हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं सवालों में और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हमसे कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 संख्याएं दे रखी हैं, आप जानते हैं 9 संख्याओं में एक संख्या बिल्कुल बीच की हो गई क्या, 20, जो कि औसत हमारा है। अब 9 थी, एक तो ये हो गई, बची कितनी, 8। 8 में 4 इसके आगे होंगी और 4 इसके पीछे होंगी। अब आपको यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए क्रमागत संख्याओं का मतलब है अंतर कितने का होगा, 1 का। तो 4 संख्याओं में जोड़ने के लिए कितने जोड़ेंगे, तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 को जोड़ेंगे, आपको सबसे बड़ी मिल जाएगी कितनी, 24। और इसी तरह से पीछे भी 4 हैं, उनके बीच में भी 1 का अंतर है, तो 4 एकम 4, इसमें से पीछे जाने के लिए 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 16। इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, तो 16 हो गई। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर एक बात आप और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको 9 संख्याएं दे रखी गई हैं, ठीक है, तो आप ये आसानी से बता दोगे कि एक बीच में नंबर होगा और 8 आगे हो जाएंगी, 4 आगे हो जाएंगी और 4 जो है इसके पीछे हो जाएंगी। आप ये बहुत आसानी से कह सकते हो, टोटल 4, 4, 8 और एक बीच वाली 9 हो गई। लेकिन अगर यहाँ 9 की जगह पर मान लीजिए 8 संख्याएं दे दी जाती, तब याद रखिएगा कि बिल्कुल बीच की संख्या जो होगी वो हमारी औसत नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने हमने नंबर लिखा 2, 4, 6, 8 और 10। अब यहाँ पर ये संख्याएं जो हैं वो कितनी हैं, 5 हैं, यानी नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो ऑड है, विषम संख्याएं हैं तो ये सम संख्याएं, लेकिन इनकी जो काउंटिंग है, जो नंबर है वो 5 संख्याएं हैं जो कि विषम है। तो विषम में बीच की संख्या पता लगाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने 2 इधर से निकाले, 2 इधर से निकाले, तो ये 6 जो आपका औसत है वो बीच की संख्या हो गई। अगर आप निकालते तो 2 और 10 को जोड़ते, 12 का आधा भी कितना आता, तो 6 ही आता। यहाँ पर आपने पहचान लगा ली। लेकिन अगर इन्हीं नंबर में मान लीजिए हम 2, 4, 6 और 8, अगर सिर्फ 4 ही संख्याएं ले लें, यानी कि इवन नंबर्स ले लिए हमने। अब अगर इनका औसत पूछा जाए तो देखिए औसत कितना होगा, 2 और 8 को जोड़ो, कितना आएगा, 10, और 10 का आधा करेंगे तो औसत आएगा कितना, 5 आएगा। तो यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है कि अगर आप में की जो गिनती दे रखी हैं, यानी कि जो नंबर हैं, अगर वो विषम हैं
तो जो एवरेज होता है वो उन संख्याओं में से ही एक संख्या होगी। लेकिन अगर आपके सामने सम संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि 4 संख्याएं हैं, पहली 1 2 3 4, तो जो औसत निकल कर आएगा वो इन नंबरों में आपको नज़र कहीं नहीं आएगा, होगा वो बीच में ही। इस बात से इनकार नहीं है कि वो बीच में नहीं होगा, लेकिन वो उन संख्याओं में से एक नहीं होगा। अगर विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि 9 क्रमागत हैं, 11 क्रमागत हैं, 15 हैं, 115 हैं, तो उनका जो औसत होगा वो बीच में होगा और उन्हीं में से कोई एक संख्या होगा। लेकिन इवन में क्या होता है, होता बीच में ही है, लेकिन उनमें से एक नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब सवाल में देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन सा मुख्य का सबसे, मुख्य नहीं, यहाँ पर समुच्चय है, समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। मतलब कहने का यह है कि 18 क्रमिक पूर्णांक है जिनका औसत है 22.5, और आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पर 18 संख्याएं दे रखी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बीच का संख्या एक हो गई और इतनी आगे हो गई, इतनी आगे हो, इतनी पीछे हो गई। क्यों? क्योंकि 18 में 9 इधर कर देंगे, 9 इधर कर देंगे, तो बीच में बचेगा ही कुछ नहीं। इसलिए जो औसत होगा वो इन संख्याओं में से कोई संख्या नहीं होगी। तो आप इसको करेंगे, देखिए क्या 22.5 आपने लिखा, ये हो गया आपका क्या औसत, ये बिल्कुल बीच में होगा। इसके आगे हो जाएंगी 9 संख्याएं और इसके पीछे हो जाएंगी 9 संख्याएं। अब आप इसमें डायरेक्टली मत जोड़ना, क्यों? क्योंकि ये कोई संख्या नहीं। आप बस ये पता लगाना कि देखो क्रमिक पूर्णांक है, यानी कि 1 का अंतर होगा और ये उसके बीच में है, तो 22.5 का मतलब है कि आधा जोड़ दो ना, तो 23 यहाँ पर आपको मिलेगी और आधा घटा दो तो 22 मिलेगा आपको ये। यानी कि ये जो पहले की 9 संख्याएं हैं इनमें आपको यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर कितना होगा 22। ये जो 9 संख्याएं हैं इनमें से आपने एक संख्या पता लगा ली, क्या 22, और ये वाली जो 9 संख्याएं हैं इनमें आपने पता लगा ली एक, क्या 23। अगर आपसे पूछी जा रही है सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 9 संख्याएं हैं और इनमें पहली संख्या आपको पता हो गई कितनी, तो 23। अब इसके आगे संख्याएं कितनी बची, तो 8 बची, क्योंकि उन 9 में से एक तो आपने यहीं पर लिख दी, बची कितनी 8, और 8 का अंतर कितना होगा, तो दोनों के बीच में अंतर 1 का है, तो 8 संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होगा, 8 का। यानी कि इसमें आप 8 जोड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 31 है। इसी तरह से अगर सबसे छोटी आपसे पूछी जाती, तो ये पीछे की संख्याओं में 9 संख्याएं हैं, एक संख्या तो 22 इसमें से हो गई, बची कितनी अब पीछे 8 बची, और 8 के बीच में अंतर कितने का होगा, तो 8 का होगा, 8 है कम 8, तो 22 में से आप 8 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना 14। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 14 होगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यानी कि विषम अगर संख्याएं दे रखी होती हैं तो उनमें बहुत आसानी होती है, और अगर सम दे रखी है तो वो भी आसान होती। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। कुछ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिए। अब इसका उत्तर तो आप जो है ऐसे ही मुँह ज़बानी दे सकते हैं, ओरल से। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे 9 क्रमागत हैं तो सवाल बहुत आसान है, यानी कि बीच की संख्या हो गई 53, 4 इसके आगे हो जाएंगी, 4 इसके पीछे हो जाएंगी। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सबसे छोटी संख्या, यानी कि हमें पीछे घटाना है। अब कितना घटाओगे आप, ये देखो यहाँ पर जो क्रमागत है वो विषम है। बस यही इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि संख्याएं क्रमागत के साथ साथ कौन सी हैं, तो विषम है, और विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो 4 संख्याओं के बीच में अंतर कितने का आएगा, तो 8 का आएगा। यानी आपको 53 में से कितना माइनस करना है, तो 8 माइनस करना है, और 8 माइनस करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 45, यानी कि 45 जो है वो सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती तो 4 संख्याएं हैं, लेकिन इसमें 4 मत जोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और इनमें अंतर 2 का होता है। तो 4 संख्याओं के बीच में कितने का फर्क आएगा, तो 8 का आएगा, यानी कि हम 8 ही इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी आएगी, 61, यानी कि 61 आ जाएगी। बस याद रखिएगा क्रमागत में कौन सी बताई गई हैं। आगे ऐसे ही और सवाल आपको मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 39 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 39 संख्याएं हैं, औसत 41 है, तो बीच की संख्या हो गई हमारी 41। 39 थे, एक तो होगी, बची कितनी 38 बची।
38 में 19 नंबर 19 जो होंगी संख्याएं इसके आगे होंगी और 19 संख्याएं इसके पीछे होंगी। अब कितना जोड़ना है, तो यहाँ पर विषम संख्याएं दे रखी हैं यानी अंतर 2 का होगा। तो अगर आगे जाना है तो 19 संख्याओं के बीच में 38 का अंतर आएगा, और अगर पीछे जाएंगे तो भी 19 संख्याओं में अंतर कितने का आएगा, 38 का आएगा। तो आप इसमें से 38 अगर माइनस कर दें तो सबसे छोटी मिलेगी, यानी कितनी मिलेगी, तो 3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। और अगर आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे, इसमें 38 जोड़ देंगे। 38 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 और 7 यानी कि 79। ऑप्शन नहीं दे रखा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 39 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 19 आगे हो जाएंगी, 19 पीछे हो जाएंगी, विषम है तो 2 का अंतर होगा। 19 दूना 38, 41 में से आप 38 को माइनस कर दें, 3 आएगा, तो सबसे छोटी 3 हो गई। ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन गलत है। सबसे छोटी संख्या 3 होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 79 होगी। आप इसमें 41 में 38 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए 39 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या तो वही संख्या है। अभी इससे पहले जो हमने सवाल लगाया था सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। क्या सबसे बड़ी कितनी निकल के आई थी, 19 दूना 38 जोड़ा था, 38 का मतलब है 79। और यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, यानी इन दोनों संख्याओं में मिस प्रिंटिंग हुई है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमसे कहता है 29 क्रमागत संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या है, संख्या का योग क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आया जो हमसे पहली और आखिरी यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछा जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आपको देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी आती है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी भी आती है, तो आप या तो निकाल कर इनका योग कर लो, हम आपकी करके भी दिखाते हैं। लेकिन इसकी एक और तरीका, एक और ट्रिक है जो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पहले हम समझा देते हैं। देखो 29 संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में आ जाएगी आपकी क्या, 31, क्योंकि औसत है 31 तो बीच में आएगा। 29 में से एक बीच में हो गई, बची कितनी, 28, तो 14 होंगी इसके आगे और 14 संख्याएं होंगी इसके पीछे। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं तो अंतर 1 1 का होगा, यानी 14 एकम 14, और इधर भी अंतर कितने का होगा, 14 एकम 14। तो अगर आप इसमें 14 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, तो मिलेगी 45। और अगर आप इसमें 14 घटा देंगे तो आपको सबसे छोटी मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 11 में से 4 जाएंगे 7 और 17, कितना मिलेगा, 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 आ गई, सबसे बड़ी संख्या 45 आ गई। हमको इनका योग बताना था, तो अब 45 और 17 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 62 आएगा इनका योग। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इस तरह का नहीं लगाना, आप याद रखिएगा, जब आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछा जाए या फिर पहली और आखिरी का योग पूछा जाए, तो आप सिर्फ अपने औसत को क्या कर दीजिए, तो डबल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 62 जो है वो आपको एक लाइन में उत्तर मिल जाएगा। 31 दूना 62 होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पहली और आखिरी का योग पूछा जाता है तो आपको सिर्फ अपने एवरेज का 2 गुना कर देना है। और उसका कारण ये है कि जो आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, देखिए हम पहली संख्या लिखते थे और अंतिम संख्या लिखते थे और 2 से आधा करते थे, तब आपको मिलता था क्या, एवरेज। तो आप खुद ही सोचो कि अगर इस 2 की तिर्यक गुणा करा देंगे तो एवरेज की 2 से गुणा कराने पे हमें मिलेगा क्या, हमें पहली और लास्ट संख्या का योग ही तो मिलेगा। वही हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि औसत का सिर्फ हमें क्या करना था, तो 2 गुना करना था। ये बात याद रखिएगा, योग निकालने के लिए औसत का 2 गुना कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो फिर से संख्याएं पूछ दी गई, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है सवाल, 19 क्रमागत संख्याओं का औसत 72 है, तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। अब आपने संख्याएं निकालना भी सीख ली, औसत निकालना भी सीख लिया और उनका योग निकालना भी सीख लिया। यहाँ पर हमसे उसका एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि अब अंतर बताना है। तो एक तो तरीका यही है कि आप भाई बड़ी संख्या यानी कि अंतिम संख्या और पहली संख्या निकाल कर घटाओ। लेकिन अगर योग का डायरेक्टली फॉर्मूला है कि हमें औसत को 2 गुना करना है, तो क्या अंतर का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप ये बताओ, सवाल छोड़ो इसको, अब ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि पहली और अंतिम का हमको अंतर बताना है। तो या तो आप 5 और 1 को जानते हो, तो आप 5 में से 1 को घटाकर अंतर बता दोगे, कितना, 4।
लेकिन आप ये बताओ, अगर 5 संख्याएं दे रखी हैं तो इनके बीच में अंतर कितने बनेंगे? देखो, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है और एक ये है, यानी कि 4। इसका मतलब है जितनी भी संख्याएं हमको दी जाएंगी उनमें से आप एक घटा दो तो आपको बीच में ये पता चलेगा कि कितने अंतर आएंगे। तो 4 अंतर आएंगे और एक अंतर है कितने का? 1 का, क्योंकि क्रमागत संख्याएं है ना। तो एक अंतर कितने का? 1 का। तो टोटल अंतर हो जाएगा कितना? 4। तो या तो आप 5 में से 1 को घटा के 4 बोलो, या तो फिर आप सीधे सोच लो कि अगर 5 नंबर हैं तो बीच में डैश कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, एक कम। और हर डैश में 1 का ही फर्क है, तो 4 में फर्क कितने का होगा? 4 का होगा। इस तरह से आप सीधे अंतर बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 19 संख्याएं दे रखी गई हैं तो इनके बीच में डैश कितने बनेंगे? तो डैश बनेंगे कितने? 18। और हर डैश कितने का होगा? तो 1 का होगा, क्योंकि क्रमागत है। तो 18 गुणे 1 करेंगे, अंतर सीधे सीधे पहले और आखिरी का कितना आएगा? 18 आ जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अंतर निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ औसत दिया हो या ना दिया हो, 72 दिया हो चाहे 972 दिया हो, अंतर जो है वो इतना ही आएगा अगर संख्याएं कितनी हैं? 19 हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 19 क्रमागत सम संख्याएं दे रखे होते तो भी आपको यही सोचना था, डैश हमेशा 18 ही रहेंगे, एक कम कर दो। लेकिन देखो बीच का फर्क कितना है। अगर सम संख्याएं होंगी या विषम होंगी तो फिर डैश हमारा 2 का हो जाएगा, तो फिर 18 की 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। इसी सवाल में मैंने समझा दिया। आगे देखते हैं सवालों में क्या दिया गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 19 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर होगा। अब यहाँ पर अंतर पूछ रहे हैं, आप बताओ 19 संख्याएं हैं तो बीच में डैश कितने आए होंगे? 18। और हर डैश कितने का होगा? तो सम संख्याओं का मतलब है 2-2 के फर्क पे आएंगे, तो यानी कि हमें 2 से गुणा कर देनी है और अंतर कितना निकल कर आएगा? 36 निकल कर आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए देखिए, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा? कोई बड़ी बात नहीं, 9 है तो डैश कितने बनेंगे? 8। और नॉर्मल संख्या है तो हर डैश 1 का होगा, यानी अंतर कितना होगा? 8 का। बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे, 119 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 272 है तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? फिर से अंतर पूछ रहा है। 119 संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि बीच के डैश कितने होंगे? तो 1 कम कर दो, यानी 118। और हर डैश कितने का होगा? तो यहाँ पर विषम दे रखी है, यानी अंतर कितने का होगा? 2-2 का होगा। तो आप 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा कितना? तो 236 आ जाएगा। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन जो है वो इस सवाल का राइट आंसर होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि औसत से इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर योग निकालना होता है तो वहाँ पर औसत काम करता है, क्योंकि उसका दोगुना करना होता है। अंतर निकालने के लिए आपको औसत दिया हो या ना दिया हो, बस आपको इतना देखना पड़ेगा कि संख्याएं कैसी हैं, क्योंकि उसमें गड़बड़ी मत करना। 119 थी तो डैश कितने बने? 118। विषम संख्याएं हैं इसलिए हर डैश में 2-2 का अंतर आएगा, तो हमने 2 से क्या करी? गुणा कर दी। बस इतना सा आप ध्यान रखो तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आई होगी और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक जो है इसके दोनों पार्ट पहले जो थे वो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ अपना प्यार और साथ बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।